पूरा कंटिन्यू वीडियो देख लेना, इसको लिख लेना, नोट कर लेना, वीडियो को सेव कर लेना। और फिर अगर आप मेरे बताए अनुसार यूरिया को अपने खेतों के अंदर यूज करते हो तो गारंटी देता हूं मरी हुई फसल में भी ये जान डाल देगी। तो भैया आज इस वीडियो के अंदर अपन बताएंगे यूरिया खाद की एफिशिएंसी की, इसकी ताकत को हम 3 से 4 गुना किस तरह से बढ़ाएं। ये मेरे पास जो बैग रखा है ना, इसके अंदर वो ताकतवर चीजें हैं, बिल्कुल कम पैसों की है, जिसको अपन इस यूरिया के अंदर मिलाएंगे और मिलाने के बाद फिर हम अपनी फसल के अंदर डालकर ऊपर से सिंचाई करेंगे। फिर देखना भैया आपकी फसल के अंदर बेहद ही चौंकाने वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह की जानकारी ना आज तक आप लोगों को कहीं से मिली होगी और ना ही कभी आपने कहीं पे सुनी होगी, पढ़ी होगी या देखी होगी। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। तो भैया सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यूरिया की बदौलत हमारी फसल के अंदर जो प्राइमरी स्टेज होती है किसी भी फसल की, जिसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है, उस टाइम पर नाइट्रोजन की बदौलत पौधा अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। साथ ही इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, जो हरापन होता है पत्तियों के अंदर, वो बढ़ता है। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है और खून में जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाए तो हमें एनीमिया जैसी बीमारियों से दो चार होना पड़ता है, एनीमिया बीमारी हमारे हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हमारी फसल के अंदर अगर पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है, जो हरापन होता है, वो अगर कम हो जाए तो हमारी फसल की ग्रोथ रुक जाएगी, फसल हमारी पीली हो जाएगी, झाड़ी नुमा हो जाएगी। उत्पादन तो अपन सोच ही नहीं सकते कि आगे चलकर उससे बढ़िया उत्पादन लिया जा सकता है। तो भाई इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें इस यूरिया की ताकत को 3 से 4 गुना करना है। 3 से 4 गुना ताकत करने के लिए हमें कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी जो हमारे इस बैग के अंदर रखे हुए हैं। एक एक कर अब मैं आप लोगों को उन पोषक तत्वों को बताऊंगा किस तरह से उनको यूज करना है और किन किन खादों में इन पोषक तत्वों को मिला के हम डाल सकते हैं, साथ ही इसके क्या कुछ रेट पड़ने वाले हैं और इससे आगे चलकर हमारी फसल के अंदर क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। तो डालते हैं सबसे पहले अपन यूरिया। ये आप लोगों को मैं एक डेमो की तरह बता रहा हूँ भैया। इसको आप एक बैग यूरिया समझ सकते हो, 45 किलो का जो बैग आ रहा है वो समझ सकते हो आप, ये वाला जो है। फिर इसके अंदर अपन लेते हैं भैया सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, मतलब जो बहुत कम किसान अपने खेतों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। 90 से 95% खेतों के अंदर उस पोषक तत्व की डेफिनेटली कमी होगी। उस कमी को पूरा करने के लिए हमें लेना भैया ये लगभग 1 एकड़ जमीन में एक बैग यूरिया के अंदर हमें लगभग 7 से और 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, जो ये मैग्नीशियम सल्फेट है आप देख पा रहे होंगे भैया, इसके अंदर 9.5% तो है मैग्नीशियम और जो सल्फर है वो 12% होती है। इसको जैसे ही आप मिला के अपने खेतों के अंदर डालोगे तो यूरिया की 2 गुना ताकत तो आपको जरूर मिल जाएगी। आप चाहे छोटे हिस्से में डाल के देख लेना, लेकिन मैंने आप लोगों से वादा किया है कि यूरिया की हम लगभग 3 से 4 गुना तक ताकत बढ़ाएंगे। तो उसके लिए फिर अगला कौन सा पोषक तत्व हमें मिलाना है? दूसरा लेना भैया हमने 1 किलो, एक पूरा जो बैग होता है ना हमारे यूरिया को, उसके अंदर 1 किलो सल्फर। अब देखिए सल्फर तो इसके अंदर भी 12%, फिर भी हम जो सल्फर ले रहे हैं ना वो क्यों ले रहे हैं वो भी बताऊंगा मैं जब इसके अंदर मिलाऊंगा उस टाइम पर। अब इनके अलावा भैया हमने एक और बेहद जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट जो अक्सर खेतों के अंदर जिसकी कमी पाई जाती है और हमारी फसलों के अंदर जो क्लोरोफिल निर्माण होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो सहायक होता है वो है भैया जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट भी हमारे पास है, लगभग आप 7 किलो से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से एक बैग जो हमारा यूरिया का है 45 किलो का, उसमें जिंक सल्फेट भी अपन को लेना है। इसमें देखिए भैया 21% तो है जिंक और 10% है सल्फर। अब देखिए 12% सल्फर यहाँ से ली हमने, 10% सल्फर हमने यहाँ से जिंक से ले ली है और बची हुई सल्फर की जो मात्रा है वो 1 किलो सल्फर के रूप में हमने अलग से ले ली। अलग लेने का भी कारण बताऊंगा। पहले अपन इनको दोनों को मिलाते हैं, मिलाने के बाद इस यूरिया के अंदर क्या कुछ बदलाव होते हैं वो बताएंगे। फिर आगे इनको किन किन खादों के साथ हम मिला सकते हैं, किन के साथ नहीं मिला सकते हैं। अपन को जो ये यूरिया बनेगा उसको हमें सिंचाई से पहले देना है, सिंचाई के बाद देना है, वो सब कुछ जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए, जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाले हैं आज आपको। तो चलो भैया सबसे पहले अपन यूरिया में मिलाते हैं जो मैग्नीशियम सल्फेट है ना हमारे पास। ये देखिए ये मैग्नीशियम सल्फेट है, इसके अंदर मैग्नीशियम है और सल्फर है, दोनों चीज है। अगर अपन बात करें ना पूरे साइकिल की, मतलब पूरे साल भर में हमारी जो 2 फसलें होती है, तो उसमें आप अगर आपकी जमीन बिल्कुल हल्की है, मतलब रेतीली मिट्टी है और आप नीचे से ट्यूबवेल का पानी देते हो, तो दोनों फसलों के अंदर आप तो दोनों सीजन की फसलों के अंदर आप 7 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिला के आप इसको यूज में ले सकते हो। आपके खेत के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो क्लोरोफिल बनाने के अंदर काम करती है ना वो मैग्नीशियम सल्फेट करती है। तो इसको मिलाते हैं सबसे पहले भैया। इसमें आप देखिए ये रहा,
एकदम दानेदार है, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल। दूसरा फिर इसके अंदर हम मिलाएंगे भाई क्या, जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट है ना, वो भी आप 21% वाला अगर यूज करने जा रहे हो, जो ये 21% वाला है, इसको आप 7 किलो से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट भी ले रहे हो तो यूज में ले सकते हो, एक बैग जो अपना यूरिया का होता है ना उसके अंदर। तो भाइयों ये भी अपन इसके अंदर मिला लेते हैं। ये पहले मैं आपको मिला के दिखाता हूँ। इसके अलावा फिर हम इसके अंदर मिलाएंगे सल्फर। अब 12.5% सल्फर हमने मैग्नीशियम से ले ली, 10% सल्फर है वो हमने जिंक से ले ली। अब सल्फर है ना, वो भी अपने अलग ही तरीके से काम करेगी, विशेषकर जिन खेतों के अंदर कलराठी मिट्टी है ना, कलर वाली मिट्टी या खारा पानी जिनके अंदर लगता हो। दूसरा जो जमीन बहुत ज्यादा सख्त होती है, एकदम हार्ड होती है, जिनमें पानी लगातार भरा रहता है काफी दिनों तक, उनके अंदर तो सल्फर बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो भैया सल्फर का भी अपन उपयोग बताएं किस तरह से करना, पहले इनको हम मिला लेते हैं। देखिए इन दोनों को हम यूरिया के अंदर डाल के यूँ मिलाते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ये पानी छोड़ने लग जाएगी। या तो आप इनको मिलाते ही तुरंत फेंक दीजिए, अगर आप थोड़ा टाइम लेते हो तो इसके अंदर आपको जो सल्फर है ना, मैंने अभी बताई, एक बैग के अंदर इनके साथ 1 किलो सल्फर, 90% वाली जो सल्फर होती है जो पाउडर फॉर्म में आती है ना, वो जरूर मिला लीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपके खेत के अंदर जो सल्फर की कमी है ना वो पूरी हो जाएगी, और दूसरा जो हमने यूरिया के अंदर जो जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट मिलाया है ना, वो जब पानी छोड़ेगी इस यूरिया के अंदर मिलके, जब इसके अंदर नमी बन जाएगी और पानी छोड़ने लगेगी, तो अगर अपन इसके अंदर जो ये पाउडर फॉर्म वाली जो सल्फर है वो मिला देंगे ऊपर से, तो जो पानी बना है ना हमारे यूरिया के अंदर, जो नमी आई है ना, उस नमी को ही ऑब्जर्व कर जाएगी, ताकि आप अगर 1 घंटे या 2 घंटा भी आपको लगता है ना अपने खेतों के अंदर इसको डालने के अंदर, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया इसके एक नहीं 2 तरह के काम होंगे। ये बहुत ही शानदार चीज है, बहुत ही जरूरी है। तो भैया आपको इस तरह से इन दोनों को मिला लेना है। फिर बात करते हैं इनको हम सिंचाई से पहले दें या सिंचाई के बाद में दें। तो देखो भैया, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, इसके अगर आपको 100% रिजल्ट लेना है, और साथ ही जो सल्फर है ना इसके भी, तो आपको ऐसा करना है, जैसे कि आप एक बैग यूरिया डालने जा रहे हो अपने खेत के अंदर, तो इसमें आधा हिस्सा यूरिया का, लगभग 20 किलो, 25 किलो, 22 किलो, 23 किलो यूरिया ले लीजिए। इन दोनों को आप मिला लीजिए, और साथ में जो सल्फर है वो मिला लीजिए। सिंचाई से पहले आप डाल दीजिए, डालने के बाद सिंचाई कर दीजिए। जो बची हुई यूरिया की मात्रा है ना भैया, जो आधा बैग आपके पास बचा है, उसको सिंचाई करने के बाद अपन को डालना है। क्योंकि यूरिया है ना, अगर अपन सारा इसके अंदर शुरुआत में डाल देंगे और ऊपर से हम सिंचाई करेंगे, ज्यादा पानी हमारे खेतों के अंदर भर गया तो लीचिंग डाउन हो जाएगा। बाकी जो जिंक सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना, ये सिंचाई से पहले अपन को देना होता है। तो इस तरह से आप इनको प्रयोग अपने खेतों के अंदर कर सकते हो, किसी भी फसल के अंदर आप इनको अच्छे से डाल सकते हो। इनके जो रिजल्ट है ना बेहद ही चौंकाने वाले मिलेंगे। जरूर आप अपने खेतों के अंदर, अगर इस टाइम पर आपकी फसल खड़ी हुई है, तो इस काम को जरूर आप अभी करके देख लीजिए, फिर देखिए इनके जो रिजल्ट है ना आपको बहुत ही चौंकाने वाले मिलेंगे। धन्यवाद।